बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को ज़रा सा भी शक है कि अगले 6 महीने में पाकिस्तान पर कोई बड़ी जंग मुसल्लत नहीं होने जा रही, चाहे वो भारत से हो, अफ़गानिस्तान से हो, बल्कि 2-3 जगह से, तो वो किसी भी जो साहिब नज़र अगर उनकी अप्रोच है तो उनसे मुलाकात करे। वो आपको बताएंगे कि अगले 6-7 महीने के बाद मुल्क के अंदर होने क्या लगा है। इंडिया ने इसराइल से लिए हैं स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये इसराइल के वो मिसाइल हैं जो उन्होंने 38 कंट्रीज को दिए, और ये इतने ज़बरदस्त मिसाइल हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जो जंग हुई थी, वो आज़रबाईजान ने ये सारी की सारी जो जंग थी वो असल में दो ही चीज़ों पर जीती थी, या तो टर्किश ड्रोन्स थे या उसके साथ उन्होंने इस मिसाइल जो इसराइल ने उनको प्रोवाइड किए हैं, जो राफेल कंपनी बनाती है इसराइल के अंदर, इन मिसाइलों की वजह से उन्होंने जीती। 38 कंट्री को वो सप्लाई करते हैं। इमेजिन कर लें वो कंट्रीज कौन सी हैं: नेदरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, यूके, फिलिपाइन और सिंगापुर समेत 38 कंट्रीज, और अब उनमें शामिल हुआ है भारत। यानी असल में वो भारत को भी अब ये सप्लाई कर रहे हैं। अब ये करता क्या है? ये जो मिसाइल है ये तकरीबन 35 से 38 किलोमीटर तक की रेंज को हिट कर सकता है, और इसका वजन है 71 किलोग्राम। यानी आप अंदाजा कीजिए, ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर, यानी हर लिहाज से जिसको आप कह सकते हैं को बेहतरीन क्वालिटी हो सकती है, हर लिहाज से कि जो अपने निशाना कर रहे हैं, इन्होंने असल में इंडिया को दिए हैं। और इंडिया ने उसको यूज कहां पर करना है? आजाद कश्मीर पर मिसाइल मारने के लिए वो यूज करेगा। अब ये हेलीकॉप्टर के साथ भी यूज किए जा सकते हैं और दूसरे तरीकों के साथ भी। अब असल में ये रशियन और राफेल और दीगर तमाम चीज़ों के साथ वो मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। अब असल में ये जो मिसाइल है ये इसराइल ने इनको दिए थे। देखिए, इस दफ़ा जो जंग है वो पिछली दफ़ा भी इसराइल वहाँ मौजूद था, और इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल को बड़ी परेशानी लाहक हुई। देखिए, पिछली दफ़ा मामला ये था कि इंडिया प्रीपेयर नहीं था। ये बात आप दिल और दिमाग में बिठा ले। मोदी ये बाद में एडमिट कर चुका, उसने 2 दिन चीज़ें एडमिट की थी। उसने कहा था कि एक तो एयरफोर्स के यानी एयर चीफ जो है वो किसी भी सूरत साथ नहीं दे रहे थे इस बात पर, वो कह नहीं रहे थे। उन्होंने बार मोदी को कहा, उसने अपने जलसे में ये बात की। उसने कहा मुझे रोक रहे थे कि जी बादल है, फलाना है, ये है, वो है, और बहुत सारी, यानी जो इन्वायरमेंट है वो ठीक नहीं है हमले के लिए, लेकिन मैंने उन्हें कहा कर दो, क्योंकि उसने इलेक्शन जीते थे। इस दफ़ा वो आ रहे हैं तैयारी के साथ, इसे इनमें रखिएगा। पिछली दफ़ा आपने अभिनंदन को पकड़ लिया था और आपने कंट्रोल टावर से उसका राब्ता मुनक़ता कर दिया था, जैम कर दिया था सारा कुछ। इस दफ़ा वो सारी सूरत हाल को मैनेज करके आ रहे हैं। इस जंग में उन्होंने उतरना है इसराइल के साथ। ये 2024 के अंदर या 23 के अंत तक या जो भी है, ये उन्होंने जंग आप पर करनी है। सत्यपाल मलिक कह चुका है, ममता बनर्जी कह चुके हैं, सारे भारतीय कह चुके हैं, ये जंग उन्होंने आप पर करनी ही करनी है। और इस दफा इसराइली डायरेक्ट बैठकर यहां से चीजें मॉनिटर करेंगे। देखिए, पिछली दफा बैक एग्रीमेंट नहीं हुआ था, इस दफा 5 साल उन्होंने ट्रेनिंग की है, राफेल तैयार है उनके पास, इसराइल की सारे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी बैक उन पर खड़ी हुई है, अमेरिका की, इसराइल की बैक खड़ी हुई है। उनके तमाम ट्रेन जो लोग हैं वो इसराइल से बैठकर इस दफ़ा चीज़ें मॉनिटर करेंगे, इंडिया के अंदर भी करेंगे। और ये इस दफ़ा जो जंग मुसल्लत करेंगे वो पूरी तरह एक जंग होगी, बाकायदा एक जंग। वो देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात जिस तरह चले, वो इस मौके को गंवाना भी नहीं चाहते। अब ये जो मिसाइल होंगे ये असल में उन्होंने इस्तेमाल करने हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने करने हैं। देखिए, 2 चीज़ें आप जेहन में रखिएगा। चाइना ने इंडिया को कहा है कि हमें पता है कि तुमने जो पाबंदियां अरबों डॉलर्स की लगाई हैं वो हमें डिच पहुंचाने के लिए। अब भारत के पास जो मौका है, यानी उन्होंने अपनी इंपोर्ट बंद कर दी है, चाहे वो एप्पल की हो, डेल की हो, एचपी की हो, सैमसंग की हो, और बहुत सारी कंट्रीज के जो खास तौर पर मोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि वो सब चाइना से बनवाते। तो उन्होंने कहा कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उसने कहा कि लोकल इस्तेमाल करो, एक चीज़। दूसरा, उसने चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए डायरेक्ट उसके साथ जंग नहीं करनी, उसने आना है पाकिस्तान पर हमला करने की। उसको पता है कि अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान में हमला कर गया या मैं आज़ाद कश्मीर में कर गया तो मैं चाइना को दबोच लूंगा, मैं दबोचूंगा पाकिस्तान को, लेकिन दबोच मैं चाइना को भी लूंगा। तो वो इस दफ़ा तैयारी उसकी कर गया। पिछले 5 साल उसने सिर्फ तैयारी की है, असला खरीदा है, कश्मीर के अंदर
तमाम बम प्रूफ बंकर्स उसने 5 साल में बनाए हैं। जितनी तैयारी उसने की है इस रुए ज़मीन पर 5 साल में किसी ने उतनी तैयारी पिछले 5 साल में नहीं की। उसे भरपूर तैयारी की है, असला जमा किया है, और इस दफ़ा ये बात हो रही है, यानी ये सबको पता चल गया कि अजीत डोभाल दुनिया भर में फिर रहा है, जाकर कह रहा है कि हमने जब हमला करना है, जंग छेड़नी है, तो आपने सिर्फ पाकिस्तान पर जोर देना है कि वो आगे से रिटेलिएट ना करे। यानी ये उसका खाम ख्याल हो सकता है कि जी किसी मुल्क पर आप हमला करें वो ना करें, लेकिन ये मिसाइल पूरी तरह इसराइल की निगरानी में होंगे। देखिए, दो चीज़ें आप जेहन में रखिएगा, जो इसराइल इस दफ़ा कर रहा है वो बड़ा लेवल का काम है, क्योंकि इस दफ़ा इसराइल को डायरेक्टली खतरा, पहले मामला और था, इस दफ़ा छिड़ी हुई है रशिया और यूक्रेन की जंग। अमेरिका चाहेगा कि ये जंग छिड़ जाए और चाइना का सी पैक और चाइना तक ये जंग चली जाए किसी ना किसी तरह, थ्रू चाइना के सी पैक के खिलाफ जाए, फिर वो BLA को भी एक्टिवेट कर देंगे, TTP को भी कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर भी, फिर भारत वहां से होगा। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल सतह पर किसी ने पाकिस्तान की मदद नहीं करी। सब चाहेंगे ये जंग में दो तरफा किसी तरह बदल जाए, यानी चाइना तक भी चली जाए। अगर वो इस जंग में, यानी जो पाकिस्तान के साथ ये जंग शुरू हो जाएगी, तो फिर वो पूरी कोशिश करेंगे कि इस जंग को हम किसी ना किसी तरह इसमें चाइना भी कूदे, और फिर कूदे मामला लग जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि रशिया को बैक कर रहा है पूरी तरह चाइना। तो चाइना को कमजोर करने के लिए हमें सी पैक को खत्म करना पड़ेगा, हमें वो रास्ता, फिर उसके बाद हम स्टेट ऑफ मलाका से चाइना को काउंटर करेंगे। तो भारत इस सूरत हाल में इतना असला, इतनी तैयारी, वो काम कर चुका है जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। पूरा पैसा, पूरी इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल सतह के ऊपर। सोचिए जरा, ये बात अगर सत्यपाल मलिक ना बताता कि अजीत डोभाल जो चक्कर लगा रहा है पूरे वर्ल्ड के, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला करना, उसको आपने कहना है कि आगे से जवाब न दे, या जो भी सूरत हाल है, यानी वो तैयारी पूरी कर चुके हुए हैं और किसी भी वक्त उन्होंने आना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर आप तैयारी कर लें कि वो पूरी तरह तैयार बैठे हैं पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। और इसराइल के हथियार, इसराइल के अगर इस दफ़ा याद रखें ये जो मिसाइल है वो नाकाम हो गए तो उसकी मार्केट गिरेगी। 38 ममालिक में अभी तक उसके मिसाइल जो है वो कामयाब रहे हैं, ये याद रखिएगा। 38 ममालिक में, अजरबैजान में जब उसने विक्ट्री हासिल की थी तो उसकी जो प्राइसेस हैं इन मिसाइल की वो आसमान पर चली गई थी, और दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े ममालिक ने उनसे खरीदना शुरू किए कि आपके मिसाइल अच्छे हैं। तो भारत ने भी लिए। अब भारतीय एयरफोर्स उसको यूज़ करेगी पाकिस्तान के खिलाफ, और उनका निशाना उन्होंने रखा है। देखिए, उन्होंने चाइना के लिए थोड़ी इस्तेमाल करने, चाइना के साथ तो वो कह चुके ऑलरेडी राजनाथ सिंह के भाई हमने उनसे करनी है बातचीत, मिसाइल और हमला हमने करना पाकिस्तान के ऊपर। और उसने क्लियरली कहा, उसने कहा सेना को हमने कह दिया, यानी फौज को हमने अपनी कह दिया है कि जैसे फिजिबिलिटी हो आप चले जाए, क्योंकि पिछली दफा उनकी एयरफोर्स और फौज ने इनकार किया था कि ये फिजिबल नहीं है, अभी सूरत हाल ठीक नहीं है, वो चले गए थे, नुकसान उनको हुआ है। इस दफा उन्होंने कहा कि हमने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जैसे ही आप बेहतर समझे आप हमला कर दीजिएगा, तो फिर उसके बाद आप हमें सिर्फ ऑन बोर्ड ले लें। यानी मिसाल के तौर पर उन्होंने जाकर कल का जी प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब, कल नहीं परसों नहीं चौथ हम हमला करने जा रहे हैं, तो हमारी तैयारी पूरी है, इसराइल ऑन बोर्ड होगा सारे, फिर वो सारे ममालिक को ऑन बोर्ड ले लेंगे। जब वो सारे ममालिक को ऑन बोर्ड ले लेंगे तो उसके बाद वो फिर चढ़ दौड़ेंगे। फिर ये आप जेहन में रख लें, वो जंग महदूद पैमाने की। इस दफ़ा मोदी क्या करेगा, जाहिर सी बात है, देखिए जब वो हमला करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, तो जब वो हम रिटेलिएट करेंगे तो वो पूरी तरह आ जाएगा मैदान के अंदर, यानी वो हर तरह से। उसके पास क्या सूरत हाल होगी, वो अफगानिस्तान से भी आप पर हमला होगा, आपके अंदर से स्लीपर सेल्स उनके होंगे, वो हमला करेंगे, BLA करेगी, BRA करेगी, भारत करेगा, उधर से कोशिश करेंगे आपको अफगानिस्तान के साथ जंग में, और फिर वो कोशिश करेंगे कि आप ईरान के साथ भी लड़ पड़े। यानी वो सारी की सारी जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है वो अब होती हुई नज़र आ रही है। अब इसराइल का जहाँ तक मामला है, देखिए इसराइल ने उसको इंटेलिजेंस देनी है तिल अबीब से बैठकर, यहाँ पर उनके कमांडोज होंगे, उनकी एयरफोर्स होगी, पूरी तरह वो सपोर्ट करेंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसराइल के तैयारे भी आए, यानी ये भी आप इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि इसराइल नहीं आएगा। वो इसराइल जब देखिए पहले हमारा प्लान तबाह करने के लिए जब वो तैयार थे, तो क्या वो अब नहीं आएंगे? वो इस सारी सूरत हाल में तैयार बैठे हुए हैं, वो करके जाएं या कुछ और करें या जैसे भी करें, आप उसका कोई हिसाब किताब नहीं लगा सकते। लेकिन एक बात तय है
कि इस सारे जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, भारत को ये लगता है कि इससे बेहतरीन आइडियल सिचुएशन कोई और हो नहीं सकती पाकिस्तान पर हमले के लिए। ये बात वो हमेशा से समझते थे, अब वो इसको फाइनलाइज कर चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।